चलिए जी, अब हम बात करेंगे थोड़ा सब्जियों के हवाले से, क्योंकि सब्ज़ी बहुत इम्पोर्टेंट है खाना और इसकी इम्पोर्टेंस को लोग भूल जाते हैं। लेकिन किस तरीके से खाना चाहिए, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरीश हारून जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, बताएंगे कि सब्ज़ी एग्जैक्टली खाने का तरीका क्या है और कितनी फ़ायदेमंद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, सब्ज़ी लोग अवॉइड करते हैं और खाते हैं तो भून भून कर खा लेते हैं, और मज़ीद खाते हैं तो बहुत ज़्यादा तेल में उसको भून कर खाया जाता है। पता है इसका बेहतरीन तरीका क्या है और न्यूट्रिशन वैल्यू किस सब्ज़ी में ज़्यादा होती है और किस तरीके से खाने में ज़्यादा होती है? देखो सब्जियां जो है ना वो तो सारी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप डिफरेंट वेजिटेबल्स लेते हो ना, उनके डिफरेंट कलर्स होते हैं, तो उसमें डिफरेंट मिनरल्स एंड जो वाइटमिनस हैं उनकी क्वांटिटी चेंज हो जाती है। तो आपने सब्जियां सारी खानी है, और वही बात है कि सीज़न के हिसाब से खानी है। ऑफ सीज़न सब्जियां जो है हम एडवाइज़ नहीं करते। उसकी रीज़न जो होती है, जो फ्रेश वेजिटेबल्स आती हैं वो उस वक्त के हिसाब से जो आपकी इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट्स होती है अल्लाह ताला ने नेचुरली उसके अंदर रखी होती है। ठीक है। जहाँ तक आपने कहा कि भून भून के खाते हैं, ये वाकई में बहुत ख़राबी है। हम तो ना सब्ज़ी का भी हलवा बना देते हैं पूरा, उसको ऑयल में ये तो मसालों हलवे में कोई ताकत नहीं होती। ये हलवा देखो, हलवा एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है, सब्ज़ी एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। लेकिन आप उसको इसलिए, क्योंकि जब आपकी जो वाइटमिनस है, स्पेशली जो फैट वाटर सॉल्युबल वाइटमिनस होती है ना, वो तो उड़ जाती हैं, आती है एवेपोरेट कर जाती हैं। दूसरी, आप प्रोटीन स्ट्रक्चर जितना भी है, फाइबर का स्ट्रक्चर है, वो ब्रेक डाउन कर दे। कुछ सब्जियां हम कहते हैं कि थोड़ी सी आप स्टीम करके खाएं, ताकि उनके जो फाइबर का स्ट्रक्चर है वो ओपन हो, वो डाइजेस्ट प्रॉपर्ली हो, वो आपको तंग ना करें, ब्लोटिंग ना करें। लेकिन उनको जो भूनना है, फिर मसाले डालना है, फिर ऑयल में करना है, तो उनकी अच्छा, एब्जॉर्प्शन एक और ही चीज़ खराब भी हो आती जाती है, जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि कोई सब्ज़ी जिस तरह कहा जाता है कि वो जो है ना गैसेस बहुत ज़्यादा कर देते हैं। अगर हम सब्ज़ी जो है वो पका कर नहीं खाएंगे तो वो हमें वो बाती होती है कोई, तो वो उनके अंदर मसाले कुछ डालना ज़रूरी होता है जिसकी वजह से वो हज़म भी हो जाए। तो इज़ इट ट्रू क्या? देखो, अगर स्टीम कर ली ना आपने वेजिटेबल, स्पेशली जैसे जो गोभी की फैमिली में से जितनी फैमिली आती है, वो उनके स्ट्रक्चर वही बात है, क्योंकि वो हाई फाइबर वेजिटेबल्स हैं, हाई फाइबर डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करता है। ठीक है, नहीं आपके गट में ज़्यादा देर रहेगा, पानी की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, तो आपको एक हैवी ब्लोटेड फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि आप स्टीम करें, तो वो स्टीम करके डाइजेस्ट करना जो है ना ईजी हो जाता है। लेकिन उसका मकसद ये नहीं कि उसमें आपने दुनिया जहान के गरम मसाले डाल देने हैं और उसको अच्छी तरह ऑयल में मैंने एक बनाना और है। चीज़ भी सुनी है, लोग कहते हैं गरम मसाले से वो होता है हाजमा हो जाता है, बल्कि अभी कुछ हर्बलिस्ट से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा गरम मसाले खाने से भी, बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने से भी आपका हाजमा ख़राब हो जाता है। तो एसिडिटी है ना, ऐसे आपकी बॉडी में जो स्टमक में एक एसिड रिलीज़ होता है, अल्लाह ताला ने एक नेचुरल एक उसका एक लेवल रखा है। जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइस लेवल बढ़ा देते हैं, तो उसको वर्क करने के लिए, उसको यूज़ करने के लिए आपका एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है। जब एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा होना शुरू होगी तो वो क्या करेगी, वही होता है ना, डकारें आ रही हैं, गैसेस हो रही हैं, फिर जलन हो रही है, ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं, तो आपका स्टमक का पीएच ख़राब हो जाता है। तो आपने जितने ज़्यादा गरम मसाले डालें, ये नहीं, हाँ गरम मसाले अच्छे भी होते हैं, उनके बेनिफिट्स हैं, क्योंकि थर्मोजेनिक होते हैं, आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं, तो थोड़े बहुत उनको वेट लॉस का भी करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्पाइसेस हम लोग डाइजेशन के लिए, जैसे इलायची, छोटी इलायची हो गई है, या मिंट हो गई, गार्निशिंग के लिए यूज़ करते हैं। वो अलग से बाद में खा लें। हाँ, लेकिन लाल मिर्चें वगैरह तो खैर ये तो बिल्कुल ही। अच्छा, एक चीज़ और, जो लोग बिल्कुल वेजिटेरियन होते हैं उनकी न्यूट्रिशन में क्या क्या कमी हो जाती है? अरे देखो, एक तो वेजिटेरियंस होते हैं, एक वीगन डाइट टाइप है। वेजिटेरियंस वो होते हैं जो थोड़े बहुत डेयरी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, ठीक है, और वीगन आर लाइक देर टोटली प्लांट बेस्ड, कोई डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेंगे, कोई अंडा भी नहीं लेंगे, तो उनकी डाइट में तो बहुत ही ज़्यादा डेफिशिएंसीज हो जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर वेजिटेरियंस और वीगन जो लोग होते हैं उनको देखें, तो एक तो जिंक की डेफिशिएंसी उनके अंदर कॉमनली देखी जाती है। फिर अगर वो डेयरी नहीं ले रहे तो कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी देखी जाएगी, विटामिन डी की, एंड ऑफ कोर्स विटामिन B12, क्योंकि B12 की सोर्सेज जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो मीट एंड डेयरी ही है। अच्छा। तो आपने उनको फिर सप्लीमेंट्स देना, स्पेशली B12 तो देना ही देना है, वो तो पूरे डेली की जो रिक्वायरमेंट है उसकी देनी है आपने। उसके अलावा जिंक जो है वो जितनी उनकी डेली की रिक्वायरमेंट, जैसे 8 to 11 mg होती है मेल एंड फीमेल्स की, तो उसके अलावा एक्स्ट्रा 5 mg आपको देनी होती है। देन अगेन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी है, तो अगर डेली की कैल्शियम की रिक्वायरमेंट जो है वो एवरेज 900 से 1000 mg है, तो वो तो दूध और दही से पूरी हो रही है। जिंक किस काम आता है? जिंक किस काम आता है, जिंक किस काम नहीं आता। जिंक हमारे हार्मोन्स को मेंटेन करता है, जिंक हमारी फर्टिलिटी में इंपॉर्टेंट है, जिंक हमारी इम्यूनिटी बूस्ट करता है। तो मेन जो है जिंक की जो है इतने सारे मैं कहती हूँ माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिंक जो है ना वो तो मैजिक माइक्रो न्यूट्रिएंट, स्किन, हेयर, नेल्स। अच्छा, बच्चों को कहते हैं कि सब्जी वो बड़े मतलब अगर जिसको बचपन से आदत दिला दी वो तो दिलवा दी, ठीक है, जिसको आदत नहीं दिलाई वो तो मैं माँ बाप को कसूरवार ठहराती हूँ। तो फिर बच्चों को कैसे खिलाई जाए सब्जी?
देखो सब्ज़ी मेरे पास बहुत सारे टीनेजर्स आते हैं स्पेशली जो फ्रूट्स नहीं खाते, क्योंकि हम लोग वेजिटेरियन में जब बात करते हैं तो इंक्लूड प्लांट बेस्ड एवरीथिंग दैट इंक्लूड्स फ्रूट्स एज वेल। तो उसमें सब्ज़ी और फ्रूट दोनों बच्चे नहीं खा रहे होते, और मैं उनको फिर कहती हूँ कि आपने इसका इंट्रोड्यूस करना है कि स्मूदीज़ के फॉर्म में, जो पीने में आसान होती है, खाना मुश्किल लगता है, मिक्स देम विद मीट समहाउ, कि जैसे आपने कोई कबाब बना लिया, उसमें थोड़े से आपने मटर लौकी मैश करके डाल दिया, उनका फ्लेवर ताकि जो है वो कवर हो जाए, वो बताना चले। तो आप इस तरीके से उनको सब्जी दे सकते हैं। डिफरेंट स्मूदी बनाई, उसमें थोड़ा सा आपने लौकी भी डाल दी। जैसे आप वेजिटेरियन ग्रीन स्मूदीज़ बनती हैं, उसमें हम कहते हैं पालक डाल लें, पेयर डाल लें, उसमें आप बीन्स डाल दें, तो माचा की थोड़ी सी टी डाल दें। तो बच्चों के लिए तो ये कि बच्चे शुगर वगैरह भी खा सकते हैं, तो स्मूदीज इजीली उनके लिए फिर वो बन ज़रूरी नहीं यू शुड जाती है। ऐड वाइट शुगर ना, नेचुरली फ्रूट्स इतने मीठे होते हैं। आम डालेंगे वो इतना मीठा है, चीकू इतना मीठा है, ग्रेप्स इतने मीठे हैं, तो वो इतने सारे मीठे फल हैं, तो उनको शुगर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये ज़रूरी नहीं है कि वेजिटेबल के अंदर आपने जो स्मूदी बना रहे हैं उसमें आपने भर के पालक डाल दी, आपने इतना सब टुकड़ा भी पालक का डाल दें, वो भी बहुत बिल्कुल डाल सकते हैं। मैं ग्रीन स्मूदीज़ में आप जस्ट फ्यू लीव्स ऑफ स्पिनच डालें, उसमें आप कीवी डाल लें, पेयर डाल लें, तो वो फ्रूट का टेस्ट आता है, उसमें पालक का टेस्ट नहीं पता चलता। क्यूकम्बर के साथ इतनी अच्छी बन जाती है स्मूदी। पार्सले डाल लें, क्यूकम्बर डाल लें, थोड़ा सा पाइनएप्पल डाल लें। अच्छा, डिटॉक्स वाटर जो आता है वो क्या होता है? उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। देखो एक आप जो चीज़ मंच करके खा सकते हो, या जब आप जैसे मैंने कहा स्मूदी बनानी है, ले लेके घूम रही होती है डिटॉक्स वाटर, तो उससे बेहतर आप उसको ब्लेंड करके ले लें। उसको ब्लेंड करके ले लें, क्योंकि आप उसके एक्सट्रैक्ट नहीं निकालेंगे, सिंपली वो जो पील में कुछ हो गए, थोड़े से मिनरल्स वगैरह वो आ जाएंगे। अदरवाइज आप उसका फाइबर नहीं यूज़ कर रहे, आप उसके अंदर जो न्यूट्रिशन है वो यूज़ नहीं कर रहे। जस्ट लाइक ऑल दिस, ये जिंजर और गार्लिक भी तो सब्जी है, ये इग्नोर नहीं करना चाहिए इनको। इनका खाने का तरीका बेसिकली क्या होता है? इनको देखो, जिंजर गार्लिक तो सबसे अच्छा होता है। गार्लिक तो मैं कहती हूँ कि आप हल्का सा या तो उसको सौते करें, बिल्कुल हल्का सा, यूज़ इट लाइक दैट, या फिर आप जैसे ड्रेसिंग में डाल सकते हैं। सिमिलरली जिंजर को भी ऐसे यूज़ करें, क्योंकि हम लोग तो उसको मसाले में भूनते हैं ना, भून के इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ़ायदा कुछ नहीं होता। आप जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, जितना आप उसको रॉ फॉर्म में जिनको यूज़ कर सकते हैं वो आप रॉ में यूज़ करेंगे। गार्लिक तो बेसिकली आप अगर उसे वो कर लें, बेक कर लें, या बेक भी करें, हल्का सा सौते कर लें, टोस्टर यूज़ कर लें, वरना आप बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में उसको सैलेड्स में ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका, और वो बुरा नहीं लगता। बात वही होती है हमारी टेस्ट डेवलपमेंट सब्जियों की नहीं है, तो जिंजर गार्लिक तो फिर बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स आ जाते हैं। ये बात तो है। अच्छा, ये बड़ा अच्छा होता है कि मैं अक्सर ये भी करती हूँ, मशरूम के साथ सौते कर लिया, जिंजर और गार्लिक दोनों ही, बल्कि गार्लिक ज़्यादा सौते करते हैं, बड़ा मज़े का लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। लेकिन वो टेस्ट डेवलपमेंट की बात है ना, यहाँ पे तो चिकन अगर लिया, चिकन के साथ भी आप सौते करके उसको खा लें, कच्चा कच्चा सा खा लें, तो वही अच्छा लगता है। मशरूम्स के साथ एसिडिटी भी नहीं करता। मशरूम्स के साथ आप जिंजर गार्लिक ले सकते हैं, आप ब्रोकली ऐड कर सकते हैं। बच्चे नहीं खाते ये सारी चीज़ें, मैं कहती हूँ कि खाएं। इतने पिज़्ज़ा बर्गर हम लोग चीज़ और उन पर सारे पैसे ज़ाया करते हैं, तो सब्जियों पर भी थोड़े से ज़ाया करने चाहिए। वो ईजी है ना कि आपने ऑर्डर किया और वो आ गया। अब ऐसी चीज़ें आपको ऑर्डर में भी नहीं मिल रही होती ना, तो ये भी चलती तो बड़ा नहीं इशू है ना। हाँ, उसकी डिमांड नहीं है, जब डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई भी नहीं होगी। हाँ, जब डिमांड ही नहीं है तो कोई बनाएगा क्यों? तो हमें घर को वही बात है ना कि माओं को थोड़ा सा खुद से एफर्ट करना पड़ता है। और हम लोगों का सबसे जो मेन इशू आता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हम अगर चिकन टिक्का खा रहे हैं तो बच्चे ने भी चिकन टिक्का ही खाना है। हालांकि उस वक्त उसका टेस्ट बड्स उसके उस वक्त डेवलप उस तरह नहीं हो कि वो सॉल्ट एंड शुगर को चेक करेगा। तो अगर आप उसको नेचुरली कोई फ्रूट वेजिटेबल देंगे तो उसका टेस्ट उसी तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। फिर हम तो दही में भी चीनी डाल के दे देते हैं, तो वो टेस्ट डेवलपमेंट हम खुद करा रहे होते हैं बच्चों की। तो जो सब्जियां हैं वो भी बचपन से आपने टेस्ट डेवलपमेंट कराना, और वो अपने टेस्ट पे नहीं कराएं कि हमें मिर्च मसाले ऊपर तड़का लगाओ, ऐसा बच्चों को बिल्कुल रॉ फॉर्म में। अच्छा, सैलड का फॉर्म बड़े मज़े का होता है, जो मैं खुद सैलड भी बनाती हूँ, कि सारे सैलड्स को मैंने जो है मतलब ले लिया, मिक्स कर लिया, क्यूकम्बर हो गया, उसमें इवन मैं प्याज तक डाल लेती हूँ, सब कुछ डालकर। और अगर चिकन ऐड करना है तो उसमें चिकन जो है वो मैं ऐड करती हूँ, थोड़ा सा ग्रिल कर लिया या उसको बॉयल, इवन बॉयल चिकन करके स्ट्रेट करके डाल दिया। इसमें एक चीज़ बड़ी मज़ेदार होती है, एक तो ये कि मैं वो नहीं डालती हूँ बिल्कुल भी इसमें, ना शुगर ना इवन हनी भी नहीं, सीधा सीधा एक एप्पल डाल दिया, वो सारी चीज़ों को इतना अच्छा मिक्स कर देता है ना कि वो मज़ेदार सा लगता है। एप्पल डाल सकते हैं, पाइनएप्पल डाल सकते हैं, यू कैन ऐड नट्स, क्योंकि आप जब हम लोग वेजिटेरियन बात करते हैं तो उसमें सारी ग्रेन्स, दालें, नट्स, लेग्यूम्स सब आते हैं। मतलब इट्स नॉट कि सिर्फ आपने सब्जियां ही खानी हैं, दालें भी हैं, बीन्स हैं, कितने टाइप के, इतने सारे टाइप्स के तो बीन्स ही हैं, तो वो आपके सारे आते हैं, नट्स भी उसी में आते हैं। तो आप अपनी काफ़ी सारी चीज़ें उससे पूरी कर सकते हैं। कई ऐसे जो है आपके वाइटामिन्स हैं या आयरन है, वो आपको जिस तरह मिल रहा होता है वेजिटेबल और फ्रूट से मिलता है,
वो आपको फिर मीट से, जो लोग मीट नहीं भी खा सकते हैं तो वो आराम से ये सोर्स आयरन की तो सबसे बेस्ट सोर्स तो रेड मीट है, ठीक है, बेस्ट सोर्स रेड मीट होती है। लेकिन और जो स्पेशली ऑर्गन मीट है, कलेजी है, ये ब्रेन मसाला जो हम बना के खाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट सोर्सेज ये होते हैं। लेकिन क्योंकि जो वेजिटेरियन होते हैं वो नहीं खाते, तो उनको ग्रीन वेजिटेबल से मिल जाती हैं सारी, आयरन मिल जाती है, आयरन का इशू नहीं होता। क्योंकि आप जब लेते हैं ना नट्स वगैरह, खजूर खाते हैं, तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती। प्रॉब्लम विटामिन B12 का आता है ज़्यादा और जिंक का आता है, और वो फिर आप उसके सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही नाज़रीन आज के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। नाज़िया मलिक और टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।